हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्ण टैरो चैनल पे। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी संदेश और देखते हैं आज मैया बाबा आपको क्या संदेश देने आए हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद आपके लिए रीडिंग को करेंगे शुरू। ठीक है, लेते हैं पहले प्रभु का एक साथ नाम। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम। हरि बोल श्री राधे जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौर निताई की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम। हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदे में महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव सत्संगों की, श्याम सुंदर यमुना रानी की, गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम। हरि बोल। कुंज बिहारी लाल जो, बांके बिहारी लाल जो, राधारमण लाल जो, राधा वल्लभ लाल जो की जय हो। पूछरी के लौटा की हो प्यारे। हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए देखते हैं क्या संदेश आता है आप सबके लिए आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की ओर से आप सबके लिए। ठीक है, आज का जो विषय है ना वो कुछ इस प्रकार से है कि एक सच्चा भक्त कौन है, एक सच्चा भक्त कैसा होता है ना। एक सच्चा भक्त कैसा होता है। देखिए, जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर निष्काम कर्म करता है, मीन्स ऐसा व्यक्ति जो अपनी ड्यूटीज को करता, अपना कर्म करना नहीं छोड़ता, लेकिन वो अपने कर्मों के फल से अटैच नहीं रहता, बल्कि अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है। मतलब आप अब ये पहली सीढ़ी मान लीजिए भक्ति की, कि जब हम अपना कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन अपना कर्म के फलों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं। कौन? कृष्णा को, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है? उससे हम कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति कर्मों के बंधन से छूटता है तो उसे इस धराधाम पर दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ता। फिर वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के परे हो जाता है और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है। अब एक बार क्या हुआ था कि एक एग्जाम्पल है हमारे श्रील प्रभुपाद जी का। उन्हें एक व्यक्ति दिखा, एक व्यक्ति की फ़ोटो दिखाई जिसमें वो व्यक्ति पैसों को ऐसे कर रहा है, उसने मुंह इधर कर रखा है और पैसों को ऐसे कर रहा है। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम मेरी दो प्रकार की फ़ोटो खींचो। एक फ़ोटो जिसमें मैं पैसे को ऐसे दिख कर रहा हूँ, पैसे यहाँ हैं और मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे कि मैं बटोर रहा हूँ, और दूसरी फ़ोटो जिसमें भगवान को वही लक्ष्मी अर्पित कर रहा हूँ। तो देखिए दोनों फोटोज़ में कितना डिफरेंस है। और ऐसे हमारे जीवन की भी स्थिति है कि जब हम चीज़ों को बटोरने में लगे रहते हैं तो हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मात्सर्य ये सब और जमते रहते हैं और गाढ़े होते रहते हैं।
और हमें गंदा करते रहते हैं अंदर से, और हम भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं। और वही जब हम वही लक्ष्मी भगवान को अर्पित कर देते हैं, वही लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगाते हैं, हम अपने घर का सारे कार्य कर रहे हैं लेकिन पहले कृष्णा को अर्पित कर रहे हैं। घर में जो खाना बन रहा है सात्विक रूप से, बिना प्याज लहसुन के, वो भगवान को हम पहले अर्पित करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रसाद। और जो व्यक्ति कर्म करने के साथ साथ भक्ति करता है ना भगवान को, वो ज़्यादा प्रिय होता है। क्योंकि आप इस जगत में आए हो, आप कर्म, मतलब ऐसे तो नहीं है कि आप बिना कर्म किए रह सके। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे आपका नित्य कर्म ही क्यों ना पढ़ना पड़े, आपको सुबह सुबह उठ के अंदर ही क्यों ना जाना पड़े, वो भी एक कर्म है आपका। एक शुद्ध भक्त कैसा होता है, अभी हम भगवद गीता से जानेंगे। ओके, सबसे पहले आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे श्री श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के। चरणों में प्रणाम करिए। नमो विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी तेरा नमस्ते सारस्वती गौरवाणी भजन विशेष होने वाली भाषा विस्तारिणी मां जगन पुत्र देश प्रसन्न देव चैतन्य कामने देवष्ट में नमो नमः स्कंद वृंदावन धाम की जय गौण पाई की जय बोल श्री राधे श्याम। भगवद गीता से अगर हम जाने तो कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म 5वां अध्याय का 8th और 9th श्लोका, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब के पृथक है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, चूँकि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है कि जो कि आध्यात्मिक व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति क्या है कि वो एक आत्मा है, वो भगवान का सेवक है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वह कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अगर वो कुछ भी सुनता है, देखता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता फिरता, वो इसीलिए इसमें भी वो कृष्ण को देख रहा है। ये कार्य भी वो कृष्ण की तुष्टि के लिए कर रहा है, अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपनी तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण को तुष्ट करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्य में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्य से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। हम सब भगवान के शाश्वत दास हैं। ठीक है, हम सब भगवान के शाश्वत दास हैं और हमें भगवान की सेवा में युक्त होना है, हमें भगवान की सेवा में लगना है। तो एक शुद्ध भक्त कैसा होता है? भक्त जब देखता है तो भगवान का सुंदर मुख देखता है, सुनता है तो भगवान का नाम, हरि नाम सुनता है, हरि कथा सुनता है, स्पर्श करता है तो भगवान की विग्रह सेवा करता है, भक्तों के चरणों को स्पर्श करता है, सूंघता है तो फूल जो अर्पित है भगवान को वो सूंघता है, भगवान का जो श्री जल है, भगवान का जो तुलसी दल है वो सूंघता है, प्रसाद को सूंघता है। ठीक है, इस प्रकार से खाता है तो प्रसाद पाता है, चलता फिरता है तो वैष्णव सेवा करता है, वैष्णवों की सेवा करता है, मंदिर जाता है, साधु संग करता है। ठीक है, सोता है तो ये सोचकर सोता है कल सुबह मुझे कृष्ण की सेवा करने के लिए उठना है, इसलिए मेरा सोना ज़रूरी है, इसलिए सोता है। श्वास लेता है, सांस इसलिए लेता है कि वह
जिंदा रहे और भगवान की भक्ति करता रहे। बोलता है तो भगवान के विषय में ही बोलता है, कोई गॉसिप नहीं करता। त्यागता है तो जब अंदर जाता है, मल त्यागता है तो इसीलिए त्यागता है, इस भावना से त्यागता है कि मुझे मेरे शरीर को शुद्ध करना है, जिससे कि मुझे इस शरीर को शुद्ध करना है जिससे कि मैं भगवान की सेवा में लग सकूं। ग्रहण करता है तो किसी ने कोई उपहार दिया तो यही सोचकर ग्रहण करता है कि ये प्रभु की कृपा है। आंखें खोलता है तो दर्शन करने के लिए, बंद करता है तो ध्यान लगाने के लिए। ये सारे कार्य करते हुए वह व्यक्ति बंधता नहीं है, क्योंकि सब में कृष्ण है। इन सब के साक्षी कृष्ण, इन सब के जो एक केंद्र बिंदु है वो कृष्ण है। ठीक है, तो क्या हमें बांधता है? इंद्रिय तृप्ति हमें बांधती है, इच्छाएं, आसक्ति हमें बांधती हैं। ये क्रिया सोना, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, ये नहीं बांधता हमें, क्रियाएं नहीं बांधती हमें, इच्छाएं बांधती हैं कि हम अगर देख रहे हैं तो हम क्या देखने की इच्छा कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं तो क्या सुनने की इच्छा कर रहे हैं, ये हमें बांधता है। आसक्तियां हमें बांधती हैं व्यक्ति को। तो श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे, कांटे से कांटे को निकालना। ये शरीर नहीं फंसाया है हमें, ये शरीर नहीं फंसाया है, तो ये शरीर ही हमें निकालेगा। ये शरीर ही, जब हम भगवान की सेवा में इसे लगा देंगे तो इस शरीर से ही फिर हम मुक्त हो जाएंगे। इस शरीर में ही कैद हुए हैं तो इस शरीर से ही मुक्त हो जाएंगे। भौतिक क्रियाओं नहीं, भौतिक क्रियाएं जो इच्छाएं हैं ये हमें फंसाती हैं। तो इन इच्छाओं को ही हमने कृष्ण की ओर कर देना है कि ये भौतिक क्रियाएं हमें मुक्त करें। इस अवस्था को बोलते हैं जीवन मुक्त, कि वो व्यक्ति जो इस जगत में तो है लेकिन इस जगत का नहीं है, इस जगत में है लेकिन इस जगत का नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर भगवान कुछ इस प्रकार से समझाते हैं कि एक शुद्ध भक्त कैसा होता है। वो जो भी कर्म करता है, जो भी देखता है, सुनता है, चलता है, बोलता है, कुछ भी करता है, वो कृष्ण को केंद्र बिंदु रख के करता है। और वो कभी भी किसी भी बंधन में, कर्म बंधन में नहीं फंसता। वो मुक्त पुरुष कहलाया जाता है। इस जगत में है लेकिन इस जगत का नहीं है। ठीक है, तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम कुछ भी कार्य करें, हमारी इच्छा होनी चाहिए कृष्ण को केंद्र बिंदु रख के। संदेश मिला है पेशेंस। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं, धैर्य होना चाहिए आपका। और जब धैर्य होगा, जब पेशेंस होगा, तो चीज़ें अपने आप बढ़िया होंगी। लेकिन आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। यस, भगवान की भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए हमें भगवान के शुद्ध नाम का जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस महामंत्र का जाप करते हैं तो हमारा कृष्ण से, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी से हमारा प्रेम बढ़ता है और हमें भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलता है कि हम भगवान की भक्ति पूर्ण रूपेण कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज का संदेश कुछ इस प्रकार से था। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे, श्री वृंदावन धाम की जय, हरि बोल।